इंद्रेश महाराज के पिता ने किया बड़ा खुलासा। इंद्रेश महाराज की पत्नी शिप्रा की पहली शादी से लेकर उनके सरनेम तक हर एक विषय पर करी बात, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम हर किसी की जुबान पर है, इंद्रेश उपाध्याय और उनकी शादी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शादी के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें उनके पिताजी ने खुद खोला है। हाँ दोस्तों, इंद्रेश महाराज के पिता श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी ने एक खास इंटरव्यू में ऐसी बातें बताई हैं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। आखिर क्यों जयपुर में हुई ये शादी, किसे चुना गया दुल्हन के रूप में, और सबसे बड़ी बात कि शिप्रा शर्मा के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर क्यों मचा है इतना बड़ा बवाल। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं पूरी कहानी, हर एक राज, हर एक सच्चाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के भव्य ताज आमेर होटल में इंद्रेश उपाध्याय की शादी संपन्न हुई। और ये शादी कोई साधारण शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आयोजन था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वैदिक रीति रिवाज से हुई इस शादी में देश भर से बड़े बड़े संत, महात्मा, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु पधारे थे। चारों तरफ भक्ति का माहौल था, मंत्रोच्चार की गूंज थी और एक अलग ही दिव्यता का अनुभव हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच ऐसे बहुत से सवाल थे जो लोगों के मन में उठ रहे थे, जिसकी वजह से इनकी शादी को लेकर इंटरनेट पर पूरा बवाल मचा हुआ है। जहां सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब इंद्रेश महाराज का परिवार वृंदावन में रहता है और वो वृंदावन को इतना पूजनीय मानते हैं, तो शादी का समारोह जयपुर में क्यों किया गया, वो भी इतने बड़े होटल में। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए इंद्रेश जी के पिताजी ने कहा कि जयपुर को द्वितीय वृंदावन भी कहा जाता है, छोटा वृंदावन भी कहते हैं लोग इस शहर को, और इसकी एक बड़ी वजह है, यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है जो वृंदावन से ही पधारे हैं। गोपीनाथ जी हैं, श्री मदन मोहन जी हैं, ये सब वृंदावन से ही जयपुर आए हैं। तो कहीं न कहीं जयपुर और वृंदावन का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। उनके पिताजी ने यह भी बताया कि जयपुर में उनके बहुत से भक्त हैं और खासकर होटल ताज आमेर के मालिक शारदा जी भी बांके बिहारी के बड़े भक्त हैं, जिन्होंने पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से की थी। साथ ही कुछ विदेशी भक्त भी इस शादी में आने वाले थे। करीब 10-15 भक्त विदेशों से आए थे, तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, आवास की सुविधा, ये सब जयपुर में आसानी से हो सकती थी। और चूंकि वृंदावन और जयपुर पास ही हैं, तो इसलिए पूरा परिवार और भक्तजन भी आसानी से पहुंच सकते थे। यानी कि दोस्तों, अगर इंद्रेश महाराज के पिता की माने तो जयपुर में शादी की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से उन्होंने वहां शादी करी ताकि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। हालांकि लोगों का कहना है ये ग्रैंड शादी जयपुर में खूब सारा पैसा खर्च करके अपनी भव्यता दिखाने के लिए करी गई है। अब बात करते हैं उस वैदिक परंपरा की जिसका इतना जोर शोर से पालन किया गया। दोस्तों, जब हर तरफ आधुनिकता की होड़ लगी है, जब शादियां भी एक प्रदर्शन का हिस्सा बन गई हैं, तब इंद्रेश जी के परिवार ने पूरी तरह से वैदिक रीति रिवाज का पालन करने का निर्णय लिया। उनके पिताजी ने बताया कि वैदिक सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और ये संस्कार जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक वेद, कर्मकांड और धर्मशास्त्र की नीति के अनुसार होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम दुनिया को धर्मशास्त्र के बारे में उपदेश देते हैं तो उसका स्वयं अनुपालन भी करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संतों महापुरुषों का आदेश मानते हुए पूरी तरह से वैदिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया। काशी से विद्वान पंडित पधारे, नासिक के वेद धाम, दत्त धाम के वेद विद्यालय के आचार्य गण आए, वृंदावन के विप्र बंधु ब्राह्मण गण सब उपस्थित थे, कुलाचार्य भी आए थे। और सबसे खास बात ये थी कि पूरे मंडप को गाय के गोबर से चौका लगाकर तैयार किया गया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गाय के गोबर का चौका लगाया गया और फिर उसके ऊपर मंडप बनाया गया। ये कितना पवित्र और शुद्ध तरीका था। मंडप में चारों तरफ संत विराजमान थे, मंडलेश्वर आए थे, जगत गुरु आए थे, भागवताचार्य पधारे थे और वृंदावन के नंद बाबा जैसे श्री गुरु शरणानंद जी महाराज भी पधारे थे, जो 1.5 घंटे तक वहां रहे और खूब आशीर्वाद दिए। इंद्रेश महाराज के पिताजी ने बताया कि लोगों को एक पवित्र अनुभूति हुई। सबको लगा कि वास्तव में वैदिक रीति से विवाह कैसे होना चाहिए। मुहूर्त और लग्न विधि भी पूरी पद्धति से की गई। एक एक रस्म को सही तरीके से निभाया गया। दोस्तों, अब आते हैं सबसे दिलचस्प मुद्दे पर, और वो है दुल्हन का चुनाव। आखिर कैसे हुआ शिप्रा शर्मा का चयन इंद्रेश जी की जीवन संगिनी के रूप में? इस पर उनके पिताजी ने बताया कि जब बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो 58 रिश्ते आए थे। हाँ दोस्तों, 58 रिश्ते। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इंद्रेश जी जैसे प्रतिष्ठित परिवार के लिए रिश्ते तो आने ही थे, लेकिन सवाल ये था कि किस रिश्ते को चुना जाए। उनके पिताजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि उनकी कुछ शर्तें थीं। पहली शर्त थी कि कुंडली अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, गुण और वर्ग अच्छे मिलने चाहिए। दूसरी शर्त थी कि खानदान अच्छा होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी परिवार होना चाहिए, सात्विक ब्राह्मण परिवार होना चाहिए। और तीसरी शर्त थी कि लड़की संस्कारी हो,
पढ़ी लिखी हो और भक्त हो, क्योंकि भक्त के घर भक्ति आनी चाहिए। जब उन्हें शिप्रा शर्मा का रिश्ता मिला तो सब कुछ एकदम सही बैठा। कुंडली में 33 गुण मिल रहे थे, जो बहुत ही दुर्लभ है। परिवार यमुनानगर हरियाणा का था और उनके पिता हरेंद्र शर्मा पूर्व DSP यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं। एक सम्मानित सरकारी पद से रिटायर्ड अधिकारी का परिवार था। ये साथ ही इंद्रेश जी का परिवार और शिप्रा का परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो वृंदावन आते रहते थे। उनका किराए पर एक फ्लैट भी वृंदावन में था, तो एक तरह से दोनों परिवारों में पहले से परिचय था, विश्वास था। और जब आचार्य गणों ने कुंडली मिलान किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर कुंडली मिल रही है, 33 गुण मिल रहे हैं। तो फिर पिताजी ने कहा ठीक है, यही रिश्ता करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और भक्त पुत्र वधू प्राप्त हुई। ये सब गोवर्धन नाथ की श्री बांके बिहारी जी की अनंत कृपा का फल है। अब दोस्तों, एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में आ रहा था वो ये था कि क्या शिप्रा जी भी इंद्रेश जी की तरह सनातन का प्रचार करेंगी? क्या वो भी कथाओं में भाग लेंगी? इस पर उनके पिताजी ने बहुत साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो भविष्य की बात है, लेकिन एक ही बेटा है उनका और बहुत बड़ा परिवार है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेज पर जाकर कथा प्रवचन करने की बात होगी। बल्कि अगर वो अंदर से सनातन के प्रचार में अपनी भूमिका निभाएं, सहयोग करें तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि विशिष्ट स्टेज पर कथा प्रवचन की अनुमति प्राप्त नहीं है हमारे परिवार में बहुओं को। अब दोस्तों, ये बात कई लोगों को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आज के समय में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो ये प्रतिबंध किस तरह का है। लेकिन पिताजी का कहना था कि ये उनके परिवार की परंपरा है और वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिप्रा जी अन्य तरीकों से सनातन के प्रचार में योगदान दे सकती हैं। दोस्तों, अब आते हैं कुछ ऐसे पहलुओं पर जो इस शादी के बाद चर्चा में आए और जिन्होंने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि इंद्रेश जी की शादी की भव्यता को लेकर काफी बातें हुई। ताज आमेर जैसे लग्जरी होटल में शादी, करोड़ों का खर्च, हाथी घोड़ों की बारात, ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजसी परिवार की शादी हो। लोगों ने इंद्रेश जी के पुराने वीडियो निकाल कर सामने रखे, जिनमें वो मोह माया से दूर रहने की बात करते थे, सादगी की बात करते थे, आध्यात्मिकता की बात करते थे। लेकिन जब उनकी खुद की शादी इतनी भव्य हुई तो लोगों ने सवाल उठाए कि ये कैसी विरोधाभासी बात है। एक तरफ उपदेश, दूसरी तरफ खुद का आचरण। एक खास वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें इंद्रेश जी कह रहे थे कि विवाह में माला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है, ये तो सीताराम के बाद शुरू हुआ। लेकिन जब उनकी खुद की शादी की तस्वीरें आईं तो उसमें जयमाला की रस्म पूरे धूमधाम से निभाई गई थी। तो लोगों ने कहा कि ये कैसा दोहरा मापदंड है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि मिलिए इंद्रेश उपाध्याय से जो कहते हैं कि आंतरिक शांति बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी शादी में करोड़ों खर्च करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इंद्रेश जी का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि इंद्रेश जी एक कथावाचक हैं, सन्यासी नहीं हैं। उन्हें शादी करने का पूरा अधिकार है। वो सामान्य जीवन जी सकते हैं और अपनी कथाओं के लिए पारिश्रमिक भी ले सकते हैं। जो भी वो उपदेश देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, खासकर श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार। तो मोह माया की जो अवधारणा है वो भी उन्हीं शास्त्रों का हिस्सा है। एक यूजर ने लिखा कि हो सकता है कि भव्य शादी करना गलत नहीं है, परिवार का दबाव हो सकता है क्योंकि वो इकलौते बेटे हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सादगी होती तो शायद ये विवाद नहीं होता। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शर्म की बात है कि लोग अपने धर्म के बारे में नहीं जानते और प्रचारकों पर टिप्पणी करने में लगे रहते हैं। अगर उनका कोई पसंदीदा फिल्म स्टार या क्रिकेटर गलत काम करे तो वो पलक नहीं झपकाते, लेकिन धर्म प्रचारकों पर हर कोई टिप्पणी करना चाहता है। यानी कि अगर हम इंद्रेश महाराज की लग्जरी शादी के बारे में बात करें तो लोगों की दो राय सामने आ रही है। हालांकि ज्यादातर लोग इसकी निंदा ही कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान मोह माया से दूर रहने पर प्रवचन दे रहा है वही अगर इस तरह की ग्रैंड शादी करता है तो लोगों को खटकती जरूर है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, और वो है शिप्रा शर्मा के नाम को लेकर। शादी के बाद सोशल मीडिया पर, खासकर रेडिट पर कुछ पोस्ट वायरल हुई जिनमें दावा किया गया कि इंद्रेश जी की पत्नी का असली नाम शिप्रा बावा है, ना कि शिप्रा शर्मा। साथ ही ये भी कहा गया कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है, यानी वो डिवोर्सी हैं। ये दावे सोशल मीडिया पर तेजी से फैले। एक यूजर ने ट्वीट किया कि रेडिट के अनुसार इंद्रेश जी की पत्नी का असली नाम शिप्रा बावा है, शर्मा नहीं, और उनकी पहले भी शादी हो चुकी है। दोस्तों, कुछ लोगों ने पुरानी तस्वीरें भी शेयर की जिनमें शिप्रा नाम की एक महिला किसी और शख्स के साथ दिख रही थी और दावा किया गया कि ये शिप्रा की पहली शादी की तस्वीरें हैं। अब दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल जैसे ही इंद्रेश जी की शादी की तस्वीरें वायरल हुईं, वैसे ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि शादी के निमंत्रण कार्ड में दुल्हन का नाम शिप्रा शर्मा लिखा हुआ है, लेकिन फिर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें एक सोशल मीडिया अकाउंट मिला है
जिसमें शिप्रा बावा नाम है और उस अकाउंट में कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं जो शादी जैसी लग रही हैं। अब बावा सरनेम मुख्य रूप से पंजाब में इस्तेमाल होता है, जबकि शर्मा ब्राह्मण परिवारों में आम तौर पर आता है। तो लोगों के मन में सवाल उठा कि आखिर असली सरनेम क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है शिप्रा जी की शादी से पहले बावा सरनेम था और शादी के बाद पति का सरनेम लेकर शर्मा हो गया हो, लेकिन ये सब सिर्फ अटकलें हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि कुछ लोगों ने दावा किया कि शिप्रा जी पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं, जो फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें पोस्ट करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया प्रेजेंस डिलीट कर दिया और कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ गईं। अगर ये सच है तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायक बदलाव की कहानी हो सकती है कि कैसे कोई व्यक्ति भौतिक दुनिया से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ सकता है। लेकिन अगर ये झूठ है और शिप्रा का सोशल मीडिया हैंडल डिलीट करवाया गया है ताकि उनकी छवि को बिल्कुल साफ किया जा सके, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप जनता से लोगों से कुछ छुपाना चाहेंगे और उसके लिए सारे सबूत मिटा देंगे, तब तो जनता जानबूझकर कहीं ना कहीं से सबूत खोज निकालेगी, और आज हो भी यही रहा है। इसी वजह से शिप्रा जी को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। अगर वो खुले तौर पर सबके सामने होती है, उनकी जिंदगी सबके सामने होती, तो लोग आज इस तरह की बातें ही ना करते। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो ये कि इन सभी दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। न तो कोई आधिकारिक दस्तावेज है, न ही परिवार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है। सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पर आधारित है। कुछ तस्वीरें हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हुई है, कुछ रेडिट थ्रेड्स हैं जहां लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिवाय उस तस्वीर के जिसमें एक लड़की जिसने अपने हाथ में चूड़ा पहन रखा है, वो एक पुरुष के साथ दिखाई दी। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं और तस्वीर को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। हालांकि इस तस्वीर में जो चेहरा नजर आ रहा है वो शिप्रा शर्मा का ही लग रहा है, इसीलिए लोग इतना ज्यादा बवाल मचा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सच में शिप्रा जी की पहले शादी हुई थी तो क्या इसमें गलत? आज के समय में तलाक या दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों की पहली शादी काम नहीं करती और वो दोबारा शादी करते हैं और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। अगर शिप्रा जी ने भी ऐसा किया है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बल्कि ये साहस की बात है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और नई शुरुआत की। लेकिन असली मुद्दा ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो परिवार को खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि छुपाने से अफवाहें और ज्यादा फैलती हैं। लोगों को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो बताया नहीं जा रहा है। पारदर्शिता से ही विश्वास बनता है, खासकर तब जब आप एक पब्लिक फिगर हों। दोस्तों, एक और कंट्रोवर्सी जो सामने आई वो थी प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर। वृंदावन में जो हल्दी और संगीत की रस्में हुई, उनमें जया किशोरी जी भी आई थीं और उन्होंने मेहंदी लगाकर इंद्रेश जी की बलाएं उतारी। ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल उठाए कि क्या ये सब दिखावा नहीं है? क्या आध्यात्मिक लोगों को इतनी फैंसी रस्में करनी चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने कहा कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, ये रस्में प्यार और स्नेह का प्रतीक हैं और इनमें कुछ भी गलत नहीं है। जया किशोरी जी भी एक युवा कथावाचक हैं और उनका इंद्रेश जी के परिवार से गहरा संबंध है, तो उनका आना और रस्मों में हिस्सा लेना बिल्कुल स्वाभाविक था। हालांकि इंद्रेश जी की शादी से पहले कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि जया किशोरी और इंद्रेश महाराज की शादी हो जाएगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी खबरें सिर्फ अफवाह थीं। अब दोस्तों, एक और दिलचस्प पहलू है जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, वो ये कि इंद्रेश जी की शादी में जिन संतों और कथावाचकों को बुलाया गया, उनमें से कुछ विवादास्पद व्यक्तित्व भी थे। पिछले कुछ समय में कुछ कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ केस भी चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शादी में बुलाना कितना सही था, ये भी एक सवाल है। हालांकि ये भी हो सकता है कि परिवार को इन सब विवादों की जानकारी न रही हो, या फिर उन्होंने सोचा हो कि ये व्यक्तिगत मामले हैं और धार्मिक कार्यक्रम में सबको आना चाहिए। लेकिन फिर भी जब आप एक सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हों तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि इंद्रेश जी सिर्फ 28 साल के हैं और उनकी शादी इतनी भव्य तरीके से हुई है, तो आगे क्या होगा? जब उनके बच्चे होंगे, जब परिवार बढ़ेगा, तो क्या वो उसी भव्यता को बनाए रख पाएंगे या फिर धीरे धीरे सादगी की ओर लौटेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इंद्रेश जी ने जो किया वो एक ट्रेंड सेट कर सकता है। अब दूसरे युवा कथावाचक भी भव्य शादियां करेंगे, भव्य लाइफस्टाइल जिएंगे, और ये सब देखकर आम भक्तों को लगेगा कि आध्यात्मिकता और भौतिकता में कोई अंतर नहीं है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हम धर्म और धन दोनों को बराबर महत्व दे सकते हैं? दोस्तों, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि इंद्रेश जी के पिताजी ने इंटरव्यू में बार बार ये कहा कि गिरधर लाल की कृपा है, संतों की कृपा है, बांके बिहारी जी की कृपा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब बातें विवादों को टालने के लिए कही गई हैं, असली सवालों के जवाब नहीं दिए गए।
जैसे कि भव्यता का सवाल, खर्च का सवाल, शिप्रा जी के पास्ट का सवाल। अगर सच में सब कुछ क्लियर है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जाती जहां मीडिया के सवालों के जवाब दिए जाएं, भक्तों की जिज्ञासा शांत की जाए और सभी अफवाहों को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर अटकलें लगती रहती हैं दोस्तों। एक और बात जो नोटिस करने वाली है वो ये कि इंद्रेश जी के पिताजी खुद भी एक बहुत मशहूर कथावाचक हैं। श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी के नाम से जाने जाते हैं, तो जाहिर है उनका भी एक बड़ा फॉलोइंग है, एक इमेज है और वो अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सतर्क रहे होंगे। लेकिन फिर भी इतने विवाद खड़े हो गए तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि यहाँ एक और बात सामने आ रही है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि इंद्रेश और शिप्रा की शादी लव मैरिज है। जी हाँ, इन दोनों ने प्रेम विवाह किया है क्योंकि शिप्रा को कई बार इंद्रेश जी की कथाओं में देखा गया और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों में प्यार हो गया। अब इस प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज का नाम देकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। दोस्तों, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से कही जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सब सच है या फिर ये भी हो सकता है कि आज के समय में सोशल मीडिया इतनी ताकतवर हो गई है कि कुछ भी वायरल हो सकता है, कोई भी अफवाह फैल सकती है और फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो शायद परिवार ने सोचा हो कि चुप रहना ही बेहतर है, जवाब देने से बात और बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, चुप रहने की भी एक सीमा होती है। जब बात इतनी बढ़ जाए कि आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे तो फिर सामने आना ही पड़ता है और हमें लगता है कि जल्द ही परिवार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए जिसमें सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इंद्रेश जी की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी। दरअसल उन्होंने बहुत कम उम्र में ही भागवत कथा याद कर ली थी। 13 साल की उम्र में पूरी भागवत उन्हें मुंह जबानी याद थी और फिर उन्होंने कथा सुनानी शुरू की। उनकी आवाज बहुत मधुर है, भजन गाने का अंदाज बहुत अच्छा है और खासकर राधा गौरी भजन ने उन्हें युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर बना दिया। उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर लाखों व्यूज आते हैं और देश भर में उनकी कथाएं होती हैं। तो जाहिर है कि उनकी कमाई भी अच्छी होगी, उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी। लेकिन जब आप खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपसे कुछ अलग अपेक्षा रखते हैं। लोग चाहते हैं कि आप सादा जीवन जिएं, कि आपकी बातें और आपके कर्म मेल खाएं, कि आप जो उपदेश देते हैं उसे खुद भी मानें। और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा होती है, गुस्सा आता है और फिर विवाद खड़े होते हैं। दोस्तों, आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है और वो ये कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप पब्लिक लाइफ में हो। अगर कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे तो लोग और ज्यादा शक करेंगे, अफवाहें फैलेंगी और आपकी छवि खराब होगी। इंद्रेश जी और उनके परिवार को चाहिए कि वो सामने आए और सभी सवालों के जवाब दें। अगर शिप्रा जी का नाम वाकई में बावा था और बदलकर शर्मा हुआ है तो इसका कारण बताएं। अगर उनकी पहले शादी हुई थी तो इसे भी स्वीकार करें, क्योंकि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और अगर ये सब अफवाहें हैं तो कानूनी कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जो झूठ फैला रहे हैं। भव्य शादी को लेकर भी अगर वो महसूस करते हैं कि कहीं चूक हुई है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें मानना और सुधारना ही असली बड़प्पन है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन सभी विवादों का अंत होगा और सच सामने आएगा, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक अफवाहों का बाजार गर्म होता जाएगा। बाकी आपका इन सारी बातों पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या इंद्रेश जी के पिता द्वारा कही गई सारी बातें विवाद को कम करने के लिए थीं, या फिर असल बात कुछ और ही है? अपनी राय हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।